नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं प्रवीण और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन जो हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमारे पास टॉप 25 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको लास्ट में एक सरप्राइज़ जो है वो दूंगा, जिसमें आप जो है वो एक नंबर आपका जो है वो डेफिनेटली वहाँ से श्योर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है सभी ने। और जो स्टूडेंट न्यू जिन्होंने अभी जो है वो चैनल को विज़िट किया है, तो वीडियो को लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इसमें आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। फिर चाहे आप शिमला चयन बोर्ड की जो है वो जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर हमीरपुर बोर्ड के जितने भी जो है वो एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। इसके अलावा जो भी टैट्स के एग्ज़ाम बचते हैं, मेडिकल हो गया या फिर आर्ट्स, उन सभी के लिए ये सारी वीडियोस जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। तो साथ साथ में सभी ने आंसर करना है। मैं डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन का आंसर ही बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आज का क्या है कि प्रथम भारतीय उपग्रह, कौन सा प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसको कब जो है वो प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है, तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो कौन सा आंसर जो है वो इसमें करेक्टली सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1975 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें मानव चंद्रमा पर उतरा था। सबसे पहले जो था वो मानव जो है वो चंद्रमा पे उतरा था, उस पर्टिकुलर अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो अपोलो, चैलेंजर्स है, कोलंबिया है या फिर ईगल। तो अपोलो जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय केंद्रीय बैंक जो है वो कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो आंसर आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने कि भारतीय मौलिक अधिकार जो आपके पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, वो कौन से पार्ट में जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी। तो भाग 3 जो है वो आपका, भाग 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद या फिर कुमार स्वामी। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी वो किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो है वो कितनी तारीख को, या फिर डेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। और थीम रिसेंटली 6 ईयर, अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में आपने 6 ईयर में जितने भी डेज़ हुए हैं उनकी साथ में थीम भी आपने जो है वो लर्न कर लेनी है। तो यहाँ से शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 5 सितंबर। डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो स्वच्छ भारत अभियान था वो कब स्टार्ट हुआ था। जल्दी से आंसर करना है। तो 2014 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी क्रिकेट की, वो कौन से देश से हुई थी। इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड जनक जो है वो इसको माना जाता है, इंग्लैंड को। नेक्स्ट देखिए, कोरोना नामक बीमारी जो है वो डैश से फैलती है। तो जल्दी से आंसर करना है,
कोरोना नामक बीमारी जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो कोरोना एक वायरस है, वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। किस नदी को तिब्बत में त्रिशंको के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र, गोदावरी है या फिर आपके पास यमुना, तीस्ता। जल्दी से आंसर करना है। तो ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो मेला, कभी जो है वो आपको टेम्पल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी लेक से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी रिवर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जियोग्राफिकल पोर्शन जो है वो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लबी का मेला जो है वो कौन से स्थान पे लगता है? तो सरान है, मंडी, रामपुर या फिर सुजानपुर। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो आपका रामपुर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्राहार दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? जल्दी से आंसर करना है। इंद्राहार दर्रा जो है वो किन दो डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है? तो 87 का चंबा और कांगड़ा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कंदरौर पुल जो है वो किस नदी पर बना है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। कंदरौर पुल जो है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? रावी, न्यूगल, ब्यास या फिर सतलुज। तो 88 का जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी सतलुज जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपका प्रशासनिक इतिहास या फिर बात करें प्रेजेंट में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन जो वो पूछ लिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड सभी को पता है धर्मशाला में है। इसके अलावा भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि HPPSE इसकी स्थापना कब हुई, या फिर HPU से रिलेटेड, या फिर आपका डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें HPPSC शिमला की, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो 25 अप्रैल 1971 को जो है इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जनरल KS कटोच जो है वो इनके पहले अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? HPPSC के जनरल KS कटोच, याद रखें सभी। और अगर हमीरपुर बोर्ड की बात करें, SSSB सबॉर्डिनेट बोर्ड है आपका, तो उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 6 अक्टूबर 1998 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे KC मल्होत्रा, याद रखना है सभी ने, कौन थे? KC मल्होत्रा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये वाला पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो 19th क्वेश्चन का जो करेक्टली सही आंसर हो जाएगा 1994 है, 1999 है, 2004 है या फिर 2008 है। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1999 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड जो है वो कहाँ पे है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेहरू कुंड जो है वो कहाँ पे स्थित है? शिमला, तत्तापानी, मनाली या फिर रेणुका। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो नेहरू कुंड जो है वो आपका कहाँ पे है? मनाली के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो है वो कितनी सीटें हैं? जल्दी से आंसर करना है सभी ने। लोकसभा की सीटें जो है वो कितनी है? तो सभी को पता होना चाहिए। लोकसभा की 4 है और राज्यसभा की जो है वो 3 है। टोटल जो है वो 7 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर करना है सभी ने। पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम को जो है वो जाना जाता है। शिमला हवाई अड्डा जो है वो कौन से स्थान पे है? तो शिमला की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन यहाँ से जो है वो रिपीटेड होता है और आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास करेक्टली सही आंसर है जुब्बरहट्टी में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर था वो साहिल बर्मन ने बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में जो बैठकों की अध्यक्षता करता है वो करता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद
एनएसएस की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोटो जो है वो इसका क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो एनएसएस की जो आपके पास शुरुआत हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन्स जो है वो प्राप्त होती है, तो विटामिन डी सभी को पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विश्व WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने। WHO का जो आपके पास मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो जिनेवा जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। और रामचरितमानस के लेखक जो है वो कौन थे, किसने लिखे थे, रविदास है, वीरदास है, तुलसीदास या फिर वाल्मीकि। तो तुलसीदास जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन से भी एक क्वेश्चन जो है वो आता है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आज आप लोगों के लिए मैं इम्पॉर्टेंट जो है वो लेकर आया हूँ, लेखक और पुस्तकों के नाम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है जिसको शिमला से रेगुलेट किया जाता है, और हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप भी है स्टडी सर्विस के नाम पे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें स्टोर ऑप्शन में अभी रिसेंटली हमने 2 टाइप के कोर्सेज जो है वो अपडेट किए हैं, जो हमारे रनिंग में कोर्स चले हैं, जिसमें सेक्रेटरी क्लर्क का एक कोर्स रहेगा और सेकंड आपके पास रहेगा कॉम्बो कोर्सेज, जो आप सभी के HPPSC की बात करें या फिर SSB हमीरपुर बोर्ड की बात करें, उन सभी के लिए ये कॉम्बो कोर्सेज जो है वो स्पेशल जो है वो बच्चों की डिमांड के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं। जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक जर्नल GS का मतलब है जनरल स्टडी का कोर्स मिलेगा, और एक आपके पास GS प्लस हिंदी प्लस रीजनिंग और प्लस इंग्लिश, ये आपको कॉम्बो कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। इनकी डेमो क्लासेस भी आप उसमें देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो TGT वाले हैं, TGT अगर जिसका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या फिर बात करें आर्ट्स की, तो उनके जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट होंगे हमारे जैसे ही कमीशन की नोटिफिकेशन आती है उसके नियर बाई हम जो है वो बैचेस को शुरू करेंगे। लेकिन जो टैट वाले हमारे कोर्सेज़ हैं उनको मैं बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ जो है वो टैट की ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करना चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और एडमिशन जो है वो हमारी 15 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो फर्स्ट बैच में ही ले, ताकि आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अच्छे से रिवीजन जो है वो मिल सके 2 बार, आपकी 3 बार जो है वो रिवीजन हो सके, क्योंकि एक बैच में हम ओनली 20 स्टूडेंट को ही कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बैच होगा उसी में ही आप एडमिशन ले सकते हैं, इसीलिए मैं फ़र्स्ट बैच ही आप लोगों को प्रेफर करूँगा। इसके अलावा अगर बात करें हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोटिस जो वो मिल जाता है, हर चीज़ अपडेट होती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और आप सभी के लिए होमवर्क ही समझ लीजिए आप कि हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य की झलक देवराज शर्मा है। हिमाचल का परिचय देवराज शर्मा। पॉलेंड्री हिमाचल मजबूदार है। किन्नर प्रदेश है, बार बार पूछा जाता है। लाहौर किन्नर लोक साहित्य है, या फिर हम बात करें हिमाचल बॉर्डरलैंड है, तो ये सारा आपको जो है वो यहाँ पे बॉर्डरलैंड है। राम राहुल DVR शर्मा, तो ये दे रखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी हमारे पास डिफरेंट जो है वो राइटर जो है वो कौन सी बुक के कौन से राइटर है आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ तक कर लिया था हमने। इसके बाद देखिए जो है हिमालय पर लाल छाया है, कंट्री लाइफ है, बिलासपुर की कहानी है, कुलोद्देश की कहानी, LC पार्थी जो है वो बार बार पूछा जाता है। हिमाचल प्राचीन, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बार बार जो है वो क्वेश्चन आता है, तो ये आपको सभी याद होने चाहिए। इसके बाद कमनिया किन्नौर है, या फिर हम बात करें ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रदेश, तो ये सारी जो है वो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इनको आपने सभी ने जो है वो अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद वंडरलैंड, ये देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट जो है वो बुक्स हैं, इनके बारे में अच्छे से सभी ने स्क्रीनशॉट लेके इनको अपने नोट्स में जो है वो अच्छे से फॉर्म करना है, और 1 नंबर आपका जो है वो श्योर हो जाएगा यहाँ से
तो देखिए हिमालयन आर्ट है, हिमालयन सर्किट है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो यहाँ पे क्या थे, राइटर के नाम थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, वॉलंटरीज इन हिमालयाज, कुल्लू एंड लाहौल। ठीक है, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग बुक्स को जो है वो लिखा है। तो ये आपको सारे जो है वो याद होने चाहिए। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट क्लास के साथ।